नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भदोही की, जहां औराई क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव में बने उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थानीय लोगों का पाया गया कब्जा। आगे बात होगी बिजनौर की, जहां अनियंत्रित कार नहर में गिरने से 4 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। साथ ही बताएंगे कि कैसे प्रयागराज में सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जयंती पर जिलाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा और मतदाता जागरूकता का चलाया गया अभियान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से, जनपद के औराई विकासखंड क्षेत्र के वासुदेवपुर ग्राम सभा में बने अप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई सालों से स्थानीय लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिस पर शासन के आदेश पर स्थानीय ग्राम सभा के सभी एएनएम को अपने बूथ पर रहने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में वासुदेवपुर ग्राम सभा की एएनएम का वेतन रोका गया था, जहां पर एएनएम ने सीएमओ ने बताया कि कई वर्षों से बने स्वास्थ्य केंद्रों पर कुछ स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा कब्जा बना हुआ है। इस मामले को एएनएम अपने पति के साथ सीएमओ के पास पहुंची, जहां सीएमओ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी टीम के साथ में मौजूद मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ लोगों के द्वारा कब्जे को हटाया गया। मौके पर ग्राम प्रधान दिनेश सिंह भी मौके पर रहे मौजूद, जिन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी 30 जनवरी स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत कराकर दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान नगीना सिंह, वर्तमान ग्राम प्रधान दिनेश सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी इंचार्ज डॉक्टर देवेश पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। क्या बात है सर, यहाँ जो आप पहुँचे? यहाँ जो एएनएम तैनात है, ये सीएससी कैंपस औराई में रह रही थी, तो मैंने आदेश किया कि जो स्टाफ नर्स हैं वो वहाँ पर हैं, बाकी एएनएम लोग जो है सब सेंटर पर रहें जाके। तो आज एएनएम और एएनएम का पति मेरे पास आया था। उसका कहना ये था कि 2007 से गांव के लोग जो है श्री संजय सिंह ने कोई कब्जा किए हुए हैं। तो मुझे ये चीज़ हजम नहीं हुई। मैं तुरंत ही यहाँ पे आया और मैंने यहाँ देखा कि उसमें एएनएम की गलती बहुत है कि जब पूर्व प्रधान जी कह रहे हैं कि मैंने रहने के लिए कहा था और वो यहाँ पे रही नहीं, और वर्तमान प्रधान जी श्री दिनेश सिंह जी मुझे पूरा आश्वस्त कर रहे हैं कि आज ही इनका सामान जो है शिफ्ट हो जाएगा और कुछ प्रधान पद के सहयोग से जो है अपना सहयोग यहाँ के लिए करेंगे। बाकी जो अनटाइड फंड की निधि होती है तो 30 जनवरी को डीएम सर को बुलाया जा रहा है, उसी में यहाँ पे जो है। तो यहाँ क्या क्या व्यवस्था रहेगी जो यहाँ पे गांव के लोगों को? जैसे जच्चा बच्चा, गर्भवती बहू बेटियों का चेकअप और प्राथमिक जो उपचार होता है वो, और ख़ास करके जच्चा बच्चा का टीकाकरण, और बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं जो हमारी आशा बहु हैं जो काम करती हैं। तो इस गांव में एक शायद 15-16 साल से एक नई स्थिति होगी और मेरी अपेक्षा है पूरी कि प्रधान जी पूरा इसमें, वर्तमान प्रधान जी और पूर्व प्रधान जी भी पूरा सहयोग करेंगे। और प्रधान जी का कहना है कि हमारी भूमिधर ज़मीन थी और उसमें एसेज दिया, तो पूर्व प्रधान जी बधाई के पात्र हैं कि इनका दिल इतना चौड़ा रहा है, बड़ा रहा है तो किया इन्होंने। मुझे विश्वास है कि वर्तमान प्रधान जी जो है 30 जनवरी को डीएम साहब को यहाँ भी लाएंगे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां अनियंत्रित कार के गिरने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। नुमाइश मेला देखकर अपने घर वापस लौट रहे थे सभी कार सवार साथी गाड़ी तेज होने के कारण अनियंत्रित होकर रामगंगा नहर में गिर गए। वैगनार गाड़ी में 5 युवक सवार थे, जिसमें 4 की मौत हो गई जबकि 1 को बचाया गया है। घना कोहरा होने की वजह से यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने मिलकर 1 की जान बचा ली। पुलिस ने 4 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जो जनपद के बाला बेहट अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरारी सिद्ध क्षेत्र कल साझुर प्रांगण में चल रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन धूमधाम के साथ हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुराग शर्मा, सांसद झांसी ललितपुर, कैलाश नारायण निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन यादव, किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष झांसी समेत
कई लोग उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, योजनाओं का लाभ लें। क्षेत्र में बिजली पावर हाउस के लिए भी आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ मुरारी से बाजपुर के लिए सड़क में रेंज की भूमि होने के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से विषय रखने की बात कही। वैसे सांसद अनुराग शर्मा के द्वारा ललितपुर जनपद में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, सैदपुर, दवाई पार्क, बालाबेहट क्षेत्र में पाली पीर घाट सड़क तथा सौर नदी पुल जैसे कार्य कराए गए। इस क्षेत्र में अधिकांश सरहिया और अन्य गरीब जाति के लोग निवास करते हैं। क्षेत्र में विशेष तौर पर शिक्षा, बिजली, पानी की काफी समस्या है। सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर संसद भवन में इसे रखा जाएगा और जल्द से जल्द इनका निराकरण किया जाएगा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी प्रयागराज नवनीत सिंह चहल द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी द्वारा समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं और समस्त उपस्थित प्रतिभागियों और विभागीय अधिकारियों कर्मियों को वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा से संबंधित संकेतों, यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आयोजित इस मानव श्रृंखला के द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन स्वयं करने और लोगों को करने के लिए जागरूक किया गया। इसके प्रचार प्रसार के लिए भी कहा गया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मतदाता जागरूकता संबंधी शपथ भी दिलाई। पर आपने यहाँ पे मानव श्रृंखला का आयोजन कराया है, साथ में आपने शपथ दिलाई है। क्या शपथ दिलाई है और इसके प्रति आप देखिए ये कार्यक्रम किस तरीके से देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर सभी के द्वारा उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर यहाँ पर विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने, सभी जनपद प्रयागराज के वासियों ने एक मानव श्रृंखला बनाई। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा एक सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा शपथ दिलवाई गई, जिसमें यातायात नियमों का हमेशा पालन करने की सभी लोगों ने शपथ ली और साथ ही साथ ये भी शपथ ली कि हम आसपास सभी लोगों में इसका प्रचार प्रसार जरूर करेंगे। कभी नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे, सीट बेल्ट का, हेलमेट आदि का प्रयोग ज़रूर करेंगे, ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में नियंत्रण आ सके, कमी आ सके और जो अमूल्य जीवन है उसकी रक्षा हो सके। साथ ही साथ जो हमारी मतदाता शपथ है वो भी आज दिलाएगी। स्वीप के कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलाया जा रहा है और इस अवसर पर सभी जो हमारे 18 साल से ऊपर के वोटर्स हैं उनसे अनुरोध किया गया कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, हर निर्वाचन में करें और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर पलामू से, जहां जिले के तरहसी प्रखंड के परशुराम चौक पर मंगलवार को अहले सुबह परशुराम सेना के तत्वावधान में समस्त सनातन धर्म प्रेमी परशुराम चौक पर परशुराम भगवान का मंदिर निर्माण का भूमि शुद्धि पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि परशुराम सेवा युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी व प्रदेश संरक्षक आशीष भारद्वाज, विशिष्ट अतिथि पांकी विधानसभा के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बट्टू सिंह, पांकी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी रुद्र शुक्ला समेत कई लोग उपस्थित रहे। 2 घंटे तक चले इस पूजन कार्यक्रम में अतिथियों ने पूजन और नारियल फोड़कर कार्यक्रम को संपन्न किया। पूजन के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम के पूर्व अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों ने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही साथ श्री सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हम जात पात की राजनीति से हटकर समाज हित में काम करते हैं। वहीं कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता पारितोष पांडे मौके पर मौजूद रहे। सबसे पहले तो बाकी विधानसभा की तरहसी के इस मैदानी के पावन धरती पर राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने एक अच्छा काम के लिए हमारे विधानसभा में और मैदानी की पावन धरती पर आने का काम किया। मैदानी में आज भूमि पूजन हुआ है भगवान परशुराम के मंदिर को लेकर। हम तमाम लोगों से, अपने विधानसभा वासियों से, तरहसी प्रखंड के वासियों से यही आग्रह करेंगे
कि भगवान सभी के हैं और सब लोग मिलकर इस मंदिर का निर्माण करें, क्योंकि भगवान परशुराम ने यही संदेश दिया है कि दुराचारियों का खात्मा और सभी समाज की एकता और अखंडता को लेकर आगे चला है। उसी के तत्वाधान में यह आज कार्यक्रम हुआ है और मुझे यह आशा और विश्वास है कि जल्द मंदिर बन के भव्य रूप यहाँ लेगा और पाकी विधानसभा का तो पहला ही मंदिर होगा और यहाँ से अध्यात्म की अखंड जलेगी और आपसी समरसता कायम होगी। यहाँ पे भगवान परशुराम जी के मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में आज मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश परशुराम युवा वाहिनी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी जी और हमारे भाई आशीष भारद्वाज जी जो रक्षक हुए, और साथ साथ यहाँ पे बहुत हमारे अभिभावक लोग उपस्थित थे जो कि अभी भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज यहाँ पे एक आप सुने ही होंगे आप लोग पत्रकार बंधु लोग कि जिस तरह से संदेश दिया गया कि भाई बहुत ही यहाँ का जो नज़ारा है, बहुत ही मतलब लोग को यहाँ आकर के पहुँच करके इस नज़ारों को देखकर हर जगह पे इस तरह का एक संदेश समाज में बांटना चाहिए। अब एक तरफ देख रहे हैं परशुराम जी का यहाँ मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन हो रहा है, बगल में इधर संविधान का था भीमराव अंबेडकर साहब का भी यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है। और जिस तरह जो ये हमारे यहाँ पर आके युवा वाहिनी परशुराम सेना के सम्मानित पदाधिकारी और सदस्य लोगों ने जो संदेश देने का काम किए, बताने का काम किया, आप तो अपने कैमरे में कैद करने का काम किए होंगे कि जो बताने का काम किए, जो महापुरुष जो महान लग जाता है, महापुरुष जो हुए वो कोई जाति कोई समुदाय किसी एक व्यक्ति या कोई एक समुदाय के लिए नहीं है, वो हर लोग के लिए हैं। और वो कोई भारत के लिए नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर वो पूरे विश्व में लोग उनको जानते हैं और उनका एक अपना ही है। किसी अगर धर्म और किसी समुदाय तक अगर उनको कैप्चर करके रखा जाए तो उनके कद को बहुत छोटा कर दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जिस तरह हमारे भीमराव अंबेडकर साहब भी का भी जो प्रतिमा लगा हुआ है वो पूरे विश्व के भाई एक नेता हैं और अपने समय का एक कोई बताने का उनका परिचय का कोई मोहताज नहीं कि हम लोग उनके बारे में बताएं। साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भगवान परशुराम जी का जो मंदिर को निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। आप देखें कितने शुभ घड़ी है, कल अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और आज 23 जनवरी को यहाँ बेदानी चौक पे आज यहाँ पर हम लोग पहुँच सभी लोग आज यहाँ मंदिर का भी भूमि पूजन रखा गया। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग का एक ही काम है कि हर समाज तक हर लोग को जो समस्याएं हैं उसे दूर करना और हर समाज को मिलाकर एकता के साथ लेकर आगे बढ़ना। बहुत बहुत चौक को परशुराम चौक का नामकरण राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी के तो कार्यकर्ता है ही, लेकिन बेदानी गांव के सभी सनातन धर्म के लोगों का एक सहयोग से इस चौक का नामकरण किया है। राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी इस चौक को गौरव बढ़ाने में हर कदम पर इस गांव के लोगों के साथ रहेगी। भगवान परशुराम चौक का नामकरण दिया गया है और भूमि पूजन के लिए नींव रखा गया है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये बड़े हर्ष की बात है और ये बड़े सौभाग्य की बात है। कल 22 तारीख को भगवान श्री राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव, जिस हिंदुस्तान की पहचान राम से है, उस रामलला के विग्रह को कल श्री अयोध्या जी में स्थापित किया गया। ये पूरे सनातन परिवार के लिए, समस्त सनातनियों के लिए, सभी हिंदुस्तानियों के लिए गौरव का बात है। और ठीक दूसरे दिन यानी कि आज 23 तारीख को हम लोग सौभाग्यशाली हैं और हम अपने आप को अति सौभाग्यवान समझते हैं कि मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि बेदानी की इस पावन धरती पर आकर और 23 तारीख को भगवान श्री परशुराम जी के मंदिर निर्माण के हेतु भूमि पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ बेदानी में जो भी बागेश्वर पांडे जी, परितोष पांडे जी, अमित जी और इनके साथ लगे हुए समस्त तरहसी और बेदानी के ग्रामवासी, सबको मैं राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी के संरक्षक होने के नाते पूरे युवा वाहिनी परिवार की तरफ से अनेक कोटि कोटि साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसा करने में सक्षम हो पाए हैं। मंदिर बनाना साधारण कार्य नहीं है। मंदिर का निर्माण सनातन का गौरव का निर्माण होता है, सभ्यता के संरक्षण का निर्माण होता है। ये उस निर्माण का नींव डाले हैं, इसके लिए ये बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं अभी जो बोल रहा हूँ, मैंने अपने वक्तव्य में बोला, इसे आप अपने चैनल पे जरूर दिखाइएगा। जो भी व्यक्ति
चाहे वो किसी पार्टी, किसी जाति, किसी मजहब का हो, अगर वो इस चौराहे पर आकर सामाजिक समरसता और सामाजिक समरसता में विद्वेष पैदा करने का कार्य करता है, मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से, वो किसी भी समाज के क्यों ना हो, उसको बाइकाट करिए, उसको समाज से निकाल कर फेंक दीजिए। कोई भी महापुरुष, कोई भी भगवान किसी भी जात, किसी भी समुदाय, किसी संप्रदाय के बंदिश में नहीं रहते हैं। वो सर्वव्यापी हो जाते हैं। महापुरुष जात का नहीं होता है, महापुरुष समुदाय का नहीं होता है, भगवान किसी विशेष वर्ग के नहीं होते हैं। भगवान पे सभी का अधिकार है। सबको भगवान परशुराम के मंदिर में पूजने का अधिकार जितना मुझे ही है, उन्हें भी उतना ही है। इससे कोई माई का लाल किसी को वंचित नहीं कर सकता है। इसे प्लीज दिखाइएगा। हमारे जो राष्ट्रीयता में, हमारे जो सामाजिक समरसता में, हमारे जो हिंदुस्तानियत में जो विद्वेष पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचा जाना चाहिए यहाँ से। और मैं उनको आग्रह करता हूं कि अगर आपको आकर देखना है तो बेदानी की धरती पर देखिए कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, समाज का निर्माण कैसे होता है। एक तरफ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष स्थापित है, तो दूसरे तरफ हमारे सनातन के गौरव भगवान श्री परशुराम की स्थापना के संकल्प ली गई। क्या नाम हुआ? मैं तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।